नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ अजमेर और जिला स्वास्थ्य समिति अजमेर की ओर से आज संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में तंबाकू सेवन पर रोक और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में 60 दिनों तक तंबाकू नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, निरीक्षण कार्यवाही और स्कूल कॉलेज स्तर पर विशेष गतिविधियां चलाई जा रही है। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ अजमेर और जिला स्वास्थ्य समिति अजमेर की ओर से आज संभागीय स्तर बैठक आयोजित की गई। बैठक में तंबाकू सेवन पर रोक और जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में 60 दिनों का तंबाकू नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, निरीक्षण कार्यवाही और स्कूल कॉलेज स्तर पर विशेष गतिविधियां चलाई जा रही है। बैठक में अधिकारियों ने स्वास्थ्य पर तंबाकू के गंभीर दुष्प्रभाव, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध और युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी दिनों में अभियान को और प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति बनाई गई। अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में ये 60 दिवसीय पहल बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसमें जनसहयोग सबसे बड़ी शक्ति है। 3 महीने का 60 डेज का एक अभियान प्रारंभ किया है, टबैको फ्री यूथ। इसके तहत सभी जिलों में देश के और राजस्थान के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान की समीक्षा के लिए यह संभाग स्तरीय बैठक आज हमने आयोजित की गई थी। मुख्यतया जो अवेयरनेस और एक तरह से जागृति प्रचार प्रसार करने के लिए सभी स्कूलों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से और अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से सबसे बड़ी महती आवश्यकता, उसके बारे में हमने विचार किया है। उसके अलावा और कुछ एक्टिविटीज है तंबाकू के नियंत्रण के लिए, जो चालान करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए। इस प्रकार से हमने संभाग के सभी 6 जिलों के अधिकारियों के साथ, इसमें मेडिकल, जिला पुलिस और शिक्षा विभाग सभी शामिल थे, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श किया है। अभी इस अभियान में करीब 22 दिन बचे हुए हैं, 8 दिसंबर तक अभियान चलेगा। अब जो भी इसमें कमियां पाई गई है उसके बारे में हमने विचार किया है और ये निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में 8 दिसंबर तक इस अभियान में जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार निर्देश हैं उनके अनुसार तंबाकू पर नियंत्रण के लिए और तंबाकू मुक्त करने के लिए राज्य को हम सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें अपना प्रयास करें। थैंक यू। नवाचार ये कि ये जो कैंपेन है यह पिछले सालों से चल रहा है, बट इस बार का ये तीसरा कैंपेन है पिछले 4-5 साल में और यह बहुत इंटेंसिव इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विभाग शामिल है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और वो सभी प्रस्ताव ले रही है कि उनकी पंचायत है, उनका गांव है, वो पूरा तंबाकू मुक्त हो। और उसके लिए ग्राम सभाओं में अधिकांश स्थानों पर तो ले लिया है प्रस्ताव, कुछ स्थानों पर भी बचे हैं। तो आगामी दिनों में जो ग्राम सभाएं होगी इसी 25 नवंबर, 20 नवंबर और 5 दिसंबर को, उसमें सभी ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने के लिए भी प्रस्ताव ले जाएंगे और जितनी ज्यादा संभव हो चेतना जागृति। अजमेर में मीडिया क्लब की ओर से आयोजित 7वां इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट रविवार को चंदवरदाई खेल मैदान में शुरू हुआ। टूर्नामेंट से पहले 2 मुकाबले खेले गए, जिनमें पत्रकारों का उत्साह देखने लायक रहा। टूर्नामेंट का शुभारंभ राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश बटाना ने किया। बटाना ने क्रिकेट पिच पर औपचारिक बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अजमेर में मीडिया क्लब की ओर से आयोजित 7वां इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट रविवार को चंदवरदाई खेल में शुरू किया गया।
टूर्नामेंट से पहले 2 मुकाबले खेले गए जिनमें पत्रकारों का उत्साह देखने लायक रहा। टूर्नामेंट का शुभारंभ राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भडाना ने किया। भडाना ने क्रिकेट पिच पर औपचारिक बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और बताया, खेल के माध्यम से सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी सेहत को बेहतर रखना भी जरूरी है। पत्रकार समाज को जागरूक करते हैं और खेल उन्हें फिट रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी पत्रकारों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और मैदान में मौजूद खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। भडाना ने 1 ओवर बल्लेबाजी भी की। दर्शक दीर्घा में बैठकर पत्रकारों के मैच की कमेंट्री कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। टूर्नामेंट में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और वेब मीडिया से जुड़े पत्रकारों के साथ फोटो जर्नलिस्ट भी शामिल रहे। पहले मुकाबले में पत्रकार पैंथर्स और किंग 11 मीडिया आमने सामने थे। पत्रकार पैंथर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और किंग 11 मीडिया 14.4 ओवर में 69 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए पत्रकार पैंथर ने 12वें ओवर में 7 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सोमेश सिंह राठौड़ रहे, जिन्होंने नाबाद 28 रन बनाए। दूसरा मुकाबला दबंग पत्रकार और जर्नलिस्ट रॉयल के बीच खेला गया। जर्नलिस्ट रॉयल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 171 रन बनाए, जिसमें ओपनर संदीप दबाई की शानदार 88 नाबाद रन की पारी शामिल रही। जवाब में दबंग पत्रकारों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच में 52 गेंदों पर 70 रन बनाने के लिए अभिषेक सिंह आमेरा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आज सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों को लोकतंत्र के चौथे पहरी पत्रकार बंधुओं को प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस क्षेत्र को आप सशक्त करने और दृढ़ करने की दिशा में इस क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए प्रेस क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज इंटरमीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ। सभी पत्रकार साथियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस श्रृंखला को बढ़ाते बढ़ाते आज ये 7वीं बार इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जिस प्रकार पत्रकार साथी लगातार 365 दिन और रात लगातार लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में काम करते हुए जनता को, शासन को और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हुए जागरूक करने का, समय समय पर सही मुद्दों को उठाना, न्याय की लड़ाई लड़ना, जनता को न्याय दिलाने की दिशा में काम करने का काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस भी आता है, तनाव भी आता है, प्रेशर भी रहता है। इन सब के बीच में आपके इस मीडिया क्लब के द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करना वास्तव में सुखद है, सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात, लगातार 7 वर्षों से ये प्रतियोगिता निरंतर चलती आ रही है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे अजमेर के सभी पत्रकार साथी जुड़ते हैं और एक मंच पर सभी पत्रकार साथी आकर बैठते हैं और लगातार इस मनोरंजन खेल के माध्यम से मनोरंजन भी करते हैं, अपना स्ट्रेस भी दूर करते हैं। और कहीं ना कहीं हर पत्रकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर एक खिलाड़ी होता है। उस खिलाड़ी को अपने अंदर जिंदा रखने का एक सकारात्मक कदम भी ये प्रतियोगिता है। खेल केवल मनोरंजन ही नहीं, खेल के साथ, खेल के माध्यम से व्यक्ति केवल स्वास्थ्य के लिए और मनोरंजन के लिए खेल नहीं होता है। खेल से व्यक्ति अपने मन को भी स्थिर करने का काम करता है, अपने लक्ष्य के प्रति उसका ध्येय जो है उस दिशा में अर्जुन के समान उस लक्ष्य के प्रति स्थिरता उसके मन में आई। खेल के माध्यम से व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का विकास भी होता है। आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से सभी अजमेर शहर के सभी पत्रकार साथियों को, मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, यूट्यूबर्स, जितने भी टीवी चैनल्स के सभी मेरे पत्रकार साथी हैं। मैं भी अजमेर का हूँ, इस परिवार का ही हूँ, अजमेर मेरा परिवार है। सभी साथियों के साथ में रहते हुए हम भी आगे तक आएँ। मैं देखता हूँ कि सभी पत्रकार साथी किस प्रकार लगातार दिन रात अजमेर की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, अजमेर के हितों के लिए संघर्ष करते हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का, क्योंकि वो भी सभी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रतियोगिता में सभी खेल को खेल की भावना से खेल रहे हैं। देखिए, आज से 7वां इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जो अजमेर के तमाम मीडिया कर्मियों का एक सामूहिक प्रयास होता है, वो आज चंद्रबरदाई खेल मैदान में शुरू हुआ है। मुख्य अतिथि हमारे
देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच जो था वो पत्रकार पैंथर्स और किंग्स 11 मीडिया के बीच में हुआ, जहां पर पत्रकार पैंथर्स ने जीत दर्ज की 7 विकेट से, और मैन ऑफ द मैच जो है वो सोमेश सिंह राठौड़ रहे। दूसरा मैच जो था वो दबंग पत्रकार और जर्नलिस्ट रॉयल्स के बीच में हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए जर्नलिस्ट रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में शानदार 171 रन बनाए, जिसमें संदीप धाबाई नाबाद 91 रन थे। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दबंग पत्रकार की टीम ने अभिषेक आमेरा जो 70 से ज्यादा रन बनाए, उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने इस पारी को लंबे समय तक खेला और आखिरकार एक गेंद शेष रहते उस 171 रन के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक किया और 7 विकेट से इस मैच को जीता है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी अभिषेक सिंह आमेरा ही रहे हैं। तो मीडिया क्लब अजमेर की ओर से आयोजित इस 7वीं इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में जुड़े सभी स्पॉन्सर्स का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, सहयोगकर्ताओं का, चाहे वो खेल मैदान के रूप में अजमेर विकास प्राधिकरण हो, दूसरी तमाम व्यवस्थाओं में जितने भी हमारे सहयोगकर्ता हैं, उन सभी का धन्यवाद है। और अगला मैच तीर्थनगरी पुष्कर में आध्यात्मिक माहौल उस समय और भक्ति में हो गया जब नवखंडीय तुलसी मानस हनुमान मंदिर में पीठाधीश्वर ब्रह्मालीन स्वामी रामस्वरूप शरण महाराज की अष्टम स्मृति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 17 नवंबर से 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। तीर्थनगरी पुष्कर में आध्यात्मिक माहौल उस समय भक्ति में हो गया जब नवखंडीय तुलसी मानस हनुमान मंदिर में पीठाधीश्वर ब्रह्मालीन स्वामी रामस्वरूप शरण महाराज की अष्टम स्मृति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 17 नवंबर से 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। लाला भूमिया आचार्य महामंडलेश्वर नंदराम शरण देवाचार्य महाराज ने आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार सुबह कथा शुभारंभ से पहले वराघाट से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे, धार्मिक झांकियों और महिलाओं की मंगल ध्वनियों के साथ ये यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुए कलश स्थल श्री राम शखा आश्रम पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसे संपन्न किया गया। महायज्ञ के पहले दिन भक्तों की बड़ी संख्या ने भाग लिया। आयोजन समिति ने बताया कि पूरे 9 दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे गुरुदेव भगवान की जो अष्टम पुण्यतिथि आ रही है, राम जानकी विवाह पंचमी को उनका शरीर पूरा हुआ था और उसी दिन हर साल हम उनका पुण्य स्मृति महोत्सव मनाते हैं। तो 8 वर्ष गुरुदेव भगवान को हो गए, तो इस बार हमारी इच्छा हुई, हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि इस बार जो है हनुमान जी को राम जी का जो है जीवन चरित्र सुनाया जाए। तो राम कथा का आज आयोजन रखा गया है। आज से 17 से 25 तक नित्य प्रतिदिन 1:30 बजे से 5 बजे तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा का आयोजन होगा। उसके पश्चात आगंतुक जितने भी श्रोता हैं उनको सबको प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। और 25 तारीख को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक का ही कथा का समय रहेगा। तत्पश्चात सभी बाहर से पधारे हुए संत महंतों का प्रसादी और भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। आज क्या कार्यक्रम रहेगा? आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है और कलश यात्रा वराह घाट से लेकर यहाँ रामसखा आश्रम तक पहुँची है, कथा मंडप तक। इसमें हमारे सभी भक्तों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे अभी वर्तमान में लाला भी अभी साथ में आए, आप भी और भी कई भक्त हैं, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। आश्रम के सभी शिष्यों के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। जय सिया राम। बड़े सौभाग्य की बात है, आज रामचरितमानस राम कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और वहरा घाट से कलश यात्रा हुई। ठाकुर जी ने ऐसी असीम कृपा करी, गुरु जी ने ऐसी असीम कृपा करी कि आज रामचरितमानस हमारे सर पर रखी गई। बड़े सौभाग्यशाली है हम, और हमारे द्वारा यहाँ तक जो है पैदल यात्रा हुई। पैदल चलकर हम राम कथा को सर पर रखकर लाए, बड़े भावपूर्वक, बड़े विनम्रता से। और आज से राम कथा का सभी श्रवण करेंगे, जितने भी भक्त हैं पुष्कर में सारे लोग श्रवण करेंगे और सभी को राम कृपा की शुभकामनाएं, आशीर्वाद हो राम जी का। हनुमान। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
भारत सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शर्तों और मांगों की लगातार अनदेखी के खिलाफ आज देश भर में रेल कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि मंत्रालय की ओर से अलग अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मूल समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। भारत सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शर्तों और मांगों की लगातार अनदेखी के खिलाफ आज देश भर में रेल कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि मंत्रालय की ओर से अलग अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मूल समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंडल अध्यक्ष मोहन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों की लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा, रेल स्टाफ को लगातार 12 से 18 घंटे तक काम करने की मजबूरी, ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बिना रुके 4 घंटे तक चलाना और हर 30 सेकंड में सिग्नल चेक करने का दबाव, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी से रेल सुरक्षा पर खतरा। कर्मचारियों का साफ कहना है कि ऐसी कार्य परिस्थितियों में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ना तय है। फिर भी सरकार उनकी परेशानी को नजरअंदाज कर रही है। सरकार को अंतिम चेतावनी। विरोध कर रहे कर्मचारियों का साफ कहना है कि यदि केंद्र सरकार और रेल प्रशासन ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में ऑल इंडिया स्तर पर रेल का चक्का जाम किया जाएगा। भारतीय रेल में हमारा रनिंग स्टाफ, स्पेशली हमारा जो लोको पायलट है, ट्रेन मैनेजर है, ये गाड़ी के संचालन के साथ साथ गाड़ी की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी अपना एक महत्वपूर्ण इसमें ड्यूटी निभाने का काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय से अलग अलग तरह के आदेश जारी करके और हमारे रनिंग स्टाफ की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको इग्नोर करने का काम किया जा रहा है। तो सातवें वेतन की सिफारिश के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% हुआ था तो सभी भत्तों में 25% ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होने का काम होगा। लेकिन रनिंग कर्मचारियों को जो किलोमीटर भत्ता मिलता है उसमें बढ़ोतरी आज 1.5 साल बाद भी होने का काम नहीं होगा। रनिंग स्टाफ को जो किलोमीटर भत्ता मिलता है उस पर आयकर की छूट के लिए लंबे समय से हमारी डिमांड है, कोई ध्यान देने का काम नहीं किया जा रहा है। रनिंग स्टाफ के 25 से 30% पद रिक्त हैं, जो कि बिना किसी कर्मचारी के गाड़ी का संचालन संभव नहीं है। तो कर्मचारियों को 12-12, 15-15, 18-18 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है। 130 की स्पीड में 4-4 घंटे तक कोई स्टॉपेज नहीं है। तो लगातार एक स्टॉप के साथ में हर 30 सेकंड में एक सिग्नल देखने की स्थिति में रनिंग स्टाफ जिस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है, उसे लगातार यदि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ड्यूटी लेने का काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर रेल की सुरक्षा प्रभावित होने का काम होगा। और इन सब मुद्दों पर भारत सरकार का, रेल मंत्रालय का और रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज देश भर में तमाम क्रू लॉबीज पर विरोध प्रदर्शन करके हम सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि रेलों का संचालन सुरक्षित और सुरक्षित अगर आपको सुनिश्चित करना है तो रनिंग स्टाफ की डिमांड्स को पूर्ण करना होगा, रनिंग स्टाफ की कार्य पद्धति को सुधार करना होगा और कर्मचारियों में एक संतुष्टि प्रदान करने का काम करना होगा, तभी रेलों का संचालन सुचारू रूप से संभव होता है। इस तरह का प्रदर्शन किया आज अजमेर रेलवे स्टेशन पर क्रू लॉबी पर रनिंग स्टाफ के साथ साथ अन्य कर्मचारियों ने भी उनको सपोर्ट करते हुए विरोध प्रदर्शन करने का काम किया और रेल प्रशासन से, रेल मंत्रालय से मांग करने की काम की कि जितने भी रनिंग कर्मचारियों के हमारी बकाया मुद्दे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से पूरा करने का काम करें। अन्यथा आने वाले समय में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन देश भर में एक वृहद स्तर पर कार्यक्रम जारी करने का काम करेगा। अजमेर जिले में किसान महापंचायत के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसान प्रतिनिधि चतुर्भुज जाट ने बताया कि बीमा कंपनियों ने वर्ष 2024 और 2025 का फसल बीमा भुगतान अभी तक नहीं किया, वही अपनी मनमर्जी से प्रीमियम कटौती की जा रही है। अजमेर जिले में किसान महापंचायत के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसान प्रतिनिधि चतुर्भुज जाट ने बताया कि बीमा कंपनियों ने वर्ष 2024 और 2025 का फसल बीमा भुगतान अभी तक नहीं किया है,
वहीं अपनी मनमर्जी से प्रीमियम कटौती की जा रही है। किसानों का कहना है कि वर्ष 2024 की आपदा प्रबंधन राहत राशि भी अभी तक उन्हें नहीं दी गई है, जबकि प्राकृतिक आपदा में अनाज के भाव बाजार में लगभग शून्य स्तर तक गिर गए हैं, जिससे किसानों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध दर्ज करवाया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो 30 दिसंबर को अजमेर जिले से 10,000 किसान जयपुर के लिए कूच करेंगे। आज 17 नवंबर को किसान महापंचायत के नेतृत्व में अजमेर ज़िले के किसान जिला कलेक्टर अजमेर धरने पे बैठे हैं। किसानों की मांग है बीमा कंपनी द्वारा 24-25 दोनों का पैसा नहीं देना, प्रीमियम अपनी मर्जी से खाते से काटना, 2024 का मुआवजा आपदा प्रबंधक का नहीं आना, 25 की तो बात ही नहीं हुई है अभी। जो अगर फसल हुई है आपदा प्रबंधक में, अगर किसी के 2 बोरी की जगह अगर 20 किलो पैदा भी हो गए तो उनके बाज़ार भाव मानो जीरो स्तर पे है। मूंग बिक रहे हैं 1500 से 2000, कपास बिक रही है 4000, उड़द बिक रहे हैं 2000 2500 और ऐसी कई जिनसे हैं। मक्का बिक रही है 1400 रुपये क्विंटल। तो किसान मायूस, हताश और ऐसा आए होके आज जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। आज तो चेतावनी है और 30 दिसंबर को अजमेर ज़िले से कम 10,000 लोगों की भीड़ के साथ जयपुर कूच करेंगे। आज खाद की किल्लत बाज़ार में देखो, रातों को लोग जग के खाद के लिए हताश हो रहे हैं और सरकार सो रही है। सरकार सुशासन के नाम पे केवल वोट बटोर रही है, किसानों की देखभाल के नाम पे जीरो बैलेंस पे आ रही है। तो हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आप मीडिया में और अखबारबाजी में और जो फार्मूला दिखाते हैं उसके 50% तो खरे उतरो भाई। आपने जो कहा उस पर हम अमल कर रहे हैं। MSP आपने बनाई, उस पर हम अमल कर रहे हैं। फिर आज 2000 रुपये 1500 में मूंग बिक रही है। ये किसानों के साथ न्याय है? आपका नाम बताओ। हम सरकार को विस्तृत चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने समाधान नहीं किया तो 30 दिसंबर को 10,000 किसानों का कूच अकेले अजमेर जिले से हो। तीर्थनगरी पुष्कर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और अब विदेशी पर्यटक भी निशाने बन रहे हैं। 14 नवंबर को महादेव चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन समारोह के दौरान इंग्लैंड की पर्यटक विक्टोरिया का पर्स चोरी किया गया। पर्स में करीब 60,000 रुपए नगद, यूके बैंक कार्ड, पैन कार्ड, यूके ड्राइविंग लाइसेंस सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। तीर्थनगरी पुष्कर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और अब विदेशी पर्यटक भी निशाने पर आ रहे हैं। 14 नवंबर को महादेव चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में जन्मदिन समारोह के दौरान इंग्लैंड की पर्यटक विक्टोरिया का पर्स चोरी हो गया। पर्स में करीब 30,000 रुपए नगद, यूके बैंक कार्ड, पैन कार्ड, यूके ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। पीड़िता का कहना है कि जैसे ही उसने अपना बैग चेक किया, पर्स गायब मिला। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखने पर 2 युवक स्पष्ट रूप से पर्स चुराते नजर आए। विक्टोरिया ने तुरंत पुष्कर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी और कार्यवाही की मांग की है। हालांकि उनका आरोप है कि वीडियो फुटेज और लिखित बयान देने के बावजूद पुलिस ने समय पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इस बीच विक्टोरिया ने यह भी बताया कि मामला दर्ज करवाने के बाद आरोपी पक्ष ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक दावे फैलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वह पिछले 12 वर्षों से पुष्कर में रहकर कारोबार कर रही है, स्थानीय समुदाय का हिस्सा है, लेकिन इस गंभीर घटना को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। वहीं मामले पर पुलिस पक्ष सामने आया और कहा, पुष्कर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता के बयान पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवकों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में फिलहाल टीम जुटी हुई है। Friday evening I was in Narayan Cafe celebrating the birthday of one of the partners of Narayan Cafe, and we were having birthday cake and coffee,
And when I was sitting there, I paid my bill at 8:15 in the evening and took my purse out of my bag. I then put my purse back into my bag and put it onto the chair next to me. I went to leave at 9 o'clock and I went to buy some milk. I then realised that my purse was missing from my bag. When I realised it was missing, it was late at night, it was 9 o'clock, so already the cafe was closing, the shops were closing. So the following morning, early, I went back to Narayan Cafe. The owner had already looked on CCTV to see the course of events from the evening, to see what had happened in that 45 minutes. And how many rupees and dollars? 30,000 rupees was inside my purse. I'd just been to the ATM to collect money for my father's medical expenses, and inside was also my father's bank card, my England bank card, my Indian bank card, my Indian PAN card, my father's Indian PAN card, our UK driving licenses were in my purse. So this has caused me great inconvenience, upset and difficulty. I've been to the police, I've reported the situation to the police with video footage showing somebody actually entering into the cafe and reaching in the area of my bag, which was on the chair next to me at the exact time at 8:27, in the middle of the timing of me using my purse and then noticing my purse gone. So we've actually given to Pushkar Police, I've given a complaint, I've given a stolen report, and after 11 hours in the police station, I'm still yet to actually have an FIR or to have a stamp on my complaint. And that's after 11 hours, and that's 11 hours of me not being able to care for my sick father, who I'm caring for at the moment, and that's my main priority. So this has really upset us. After the accused were brought into the police station, they have denied the theft, despite the video footage, and they have then gone to defamate my character on social media, claiming that I am a criminal, claiming that I am trying to kick them out of the country. But actually all I would like to do is receive my belongings back, and for this not to occur for anybody else. I'd like there to be protection for business people, for tourists, for everybody that's in Pushkar, for this not to happen. You're going police station, what happened for you? Nothing. I went to the police station, I gave a full written report. I was at the police station for 2 hours. No, an hour we were at the tourist police station. We then took the accused to the main Pushkar police station. We were at the Pushkar police station for 5 hours. I didn't get any results. I didn't get my complaint stamped. I was then called back to the police station at 8:15 this morning. I was at the police station from 9:30 until 1:30. Still, I received nothing. I don't still have my complaint registered. So I've left again, waiting to return tomorrow morning to see what action the police are going to take. खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।